हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डीपी सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सलूशन होता है एक पेज में, और जिसको लगाने के लिए लोग या तो बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं या फिर सी एन डी रूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, जैसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। और जिनको लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन जिनको पहली बार मिल रहा है, वो इसको एक बार कोशिश करके भी देख लेंगे। और जिस तरीके से मैं बताऊँगा उससे आप क्वेश्चन को देख के लगा देंगे। ये सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ऐसे अगर आप बुक में देखेंगे तो ये रेशियो वाले टॉपिक में देखा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इनका और इनका अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी होती है और हमको निकालना होता है ए और बी का अनुपात। ठीक है? कि ए बी का अनुपात ही निकल सकता है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि जब अनुपात हमारे पास दिया तो सिर्फ अनुपात में ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सीएनडी रूल इसका एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आंसर तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन एक पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। और उतना करना पॉसिबल नहीं एग्जाम में चाहिए आपको कि अगर सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको मार्क्स चाहिए 160 170 180, तो उसके लिए आपको एक यूनिक सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ स्पेशल के अंदर में। तो ये इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आप आज के बाद से इसको सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर ही लगा सकते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो इसको आगे भी देखेंगे पूरा, और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर दोनों करना है आप सभी लोगों को। ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ ए बी का मान निकालना है आपको कि ए बी का अनुपात कैसे निकलेगा। तो देखिए, निकालने का तरीका क्या होगा कि जो ये ऊपर में वैल्यू दिया हुआ है, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। नीचे में ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको 1 मिल जाए। अगर आपके एग्ज़ाम में 1 दिया है तो ठीक है, 1 आया था। अगर नीचे में हमारे पास 1 आया, मतलब कि कभी ऐसा संख्या जिनको गुणा करने पे तो 1 आता हो और जोड़ने पे 4 आता हो, तो मतलब वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, इरेशनल नंबर में आती है। क्योंकि गुणा करने पे वैल्यू हमेशा बड़ी आती है या तो बराबर आती है। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 3 और 5 है, अगर गुणा करेंगे तो 15 आएगा, जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। किसी केस में बराबर भी हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि इंटीजर होते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ गया कि अगर गुणा करने पे छोटा आ रहा है और जोड़ने पे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इरेशनल वैल्यू में जाएंगे। तो हम इस ए बी का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये 4 दिया है ना, इस दोनों में आधा आधा बांट लेते हैं कि 2 इधर भी 2 इधर भी। और हमारे पास देखिए, और इधर भी होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। हमेशा हमारे पास कैसा नंबर आएगा, हमारे पास इरेशनल वैल्यू आएगी। और जैसे आधा आधा बांटेंगे, यहाँ जो भी नंबर होगा हाफ हाफ कर लिया हमने ए और बी दोनों के लिए। और एक बार हम करेंगे क्या क्वेश्चन में कि हम जो नंबर ही हमको दिया हुआ इसी का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और उसमें से 1 कम करेंगे। 1 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनको गुणा करने पे कितना आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए 1 कम कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता है तो उसके हिसाब से कम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी कि देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3, और वही रूट में लिख लेंगे √3, और ये भी हमारे पास क्या होगा, √3। अब लेकिन कोई बोलेगा कि बी का मान भी तो ये वाला हो सकता था और ए का मान ये वाला हो सकता था। क्वेश्चन में ये दिया रहता है कभी कभी, कभी कभी क्या, हमेशा, कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तब तो हम ए का मान पॉजिटिव वाला ले लेंगे और बी का मान क्या ले लेंगे, नेगेटिव वाला ले लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे 6 दिया और ए बी का अनुपात पूछा, तो हम सीधा इसका आधा कर लेंगे, एक 3 और एक 3। एक प्लस में आएगा और एक क्या आएगा, माइनस में आएगा हमारे पास। तो अगर एक प्लस और एक माइनस में आ गया तो इसके बाद इसी का स्क्वायर करना। 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 9। 1 कम करेंगे क्योंकि नीचे में 1 है, तो ये वाला 8 आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आंसर कितना आ गया हमारे पास, हाँ आंसर कितना आ गया, एक का मान होगा 3 प्लस √8, एक का मान होगा 3 माइनस √8। हमेशा इरेशनल नंबर ही बनेंगे। फिर किसी के दिमाग में ऐसा है कि अगर आने वाले समय में यहाँ पे 1 ना दे, कुछ और नंबर दे दे, तो हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने और लिया कि ए बी का मान हमको निकालना है और नीचे में हमारे पास क्या है, 16/3 दिया हुआ है। तो हमने इसको बांट दिया 8 और 8 में, वही पुराना तरीका, 8 8, एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। अब लेकिन इस बार घटाएंगे, 8 का स्क्वायर में क्या 3 घटाएंगे, नहीं। यहाँ ए बी नहीं है, ये रूट ए बी है। रूट ए बी का मान कितना दिया हमारे पास, 3। तो ए बी का मान हमारे पास 9 आ जाएगा। ए बी का मान कितना होगा, 9। मतलब हम 8 का स्क्वायर करेंगे और 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से 9 गया तो 1 55, और ये भी कितना होगा, 55। ये एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये कंडीशन एक तरीके से रेशियो क्वेश्चन है, तो ये
कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो 16 सीजीएल में पूछा गया था और ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इससे लोग डर के भागते हैं कि कैसे इसको लगाएं। अगर इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा बेसिक वाले सोल्यूशन से लगाने का, पूरा का पूरा आपकी एनर्जी लग जाएगी और एक एक पेज में जाके लास्ट में सोल्यूशन आपको मिलेगा। और आज के बाद से आप इसको आप क्या लगा सकते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत कॉमन तरीके से। साथ में आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि एक बैच मैं लेके आ रहा हूं स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल का या फिर सीजीएल का, ठीक है, या फिर आप कोई भी आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, और इनके लिए एक टारगेटेड बैच मैं लेके आया हूं, मैथ्स स्पेशल 20। इस बैच की खासियत क्या होगी कि इसमें हम पूरा का पूरा बीओडी कोर्स देंगे एक, और पूरा का पूरा लाइव कोर्स भी देंगे। मतलब एक नया चीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए हम, कि जो बैच जिस दिन आप खरीदेंगे उसी दिन आपको पूरे मैथ्स का एक बैच का पूरा बीओडी आपको मिल जाएगा। मतलब रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगी। एक कॉलम बना रहेगा जो बीओडी का, उसमें सारा का सारा लेक्चर रहेंगे नाम के साथ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई या फिर एडवांस के अर्थमेटिक के सारे आपको मिल जाएंगे। और एक होगा जिस दिन से बैच स्टार्ट होगा उसकी लाइव क्लासेस भी वही सेम चलेंगी आपको, जो आप डाउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार खरीद लिए तो आपको लाइव जब तक बैच पढ़ाया जाएगा तब तक पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास बीओडी भी रहेगा जो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जिसको आगे का पढ़ना होगा पढ़ सकता है, एग्जाम के हिसाब से कभी भी पढ़ सकता है। और साथ में लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम बीच में आ जाते हैं। मान लीजिए 1 ही महीने बाद एग्जाम है तो बोलेंगे हम सर लाइव क्लास तो अभी चलेगी 4 महीने तक, क्योंकि ड्यूरेशन 4 महीने का, तो वो बीओडी से भी पढ़ सकते हैं अपने टॉपिक को। और इसके अलावा मैंने एक बुक भी बनाई है स्पेशली, बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो आपको इसके साथ ये बुक भी फ्री मिलने वाली है। ठीक है, बुक भी ये क्या मिलेगा, फ्री होगा, जो आपके घर तक डिलीवर किया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। और ये बैच आपको मिलने वाला है अगले 2 दिन के अंदर। एप्लीकेशन पे बैच आ जाएगा, फ्यूचर टाइम्स ऐप पे, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस तरीके से हम सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए, सीजीएल मेंस के लिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स देंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची हुई हैं कि आपका सिंप्लीफिकेशन एकदम ईजी हो जाएगा, अलजबरा आपका ईजी हो जाएगा, ज्योमेट्री ईजी हो जाएगी, मेंसुरेशन ईजी हो जाएगा। और सीजीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स का ही रोल प्ले होता है, क्योंकि अर्थमेटिक तो कॉमन वाले ही आते हैं सभी एग्जाम में, क्योंकि उसमें लेवल ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ग्रुप डी के लिए मैं कुछ यूनिक करने वाला हूं आप लोगों के लिए। ट्रिक तो आएंगी ही आएंगी, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपके लिए होंगी जिसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।